पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये कमी की गई है। डीजल की फी लीटर कीमत में कोई रद्दबदल नहीं किया गया। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 259.34 रुपये मुकर्रर की गई है। बड़ी खबर आपको दें कि पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये कमी की गई। डीजल की फी लीटर कीमत में कोई रद्दबदल नहीं किया गया। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये कमी की गई है। उस जानब आपको बताएं, मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ अहम मुशावरती इजलास हुआ है। मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। शरह तरक्की में इजाफे, टैक्सेस, इस्लाहात, तवानाई के बहरान के खात्मे के निकात तय कर लिए गए हैं और ज़राअत, सनअत, IT की तरक्की के मुराद पर मबनी पैकेज भी तैयार किया गया। सालाना बुनियादों पर रोज़गार की फराहमी, नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी निकात भी मुरतब कर लिए गए हैं। खबर यह है कि मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ अहम मुशावरती इजलास हुआ है। मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। शरह तरक्की में इजाफे, टैक्सेस, इस्लाहात, तवानाई के बहरान के खात्मे के निकात तय कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि कुदरत के निज़ाम ने नवाज शरीफ के खिलाफ जुल्म का सोमोटो लिया। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने इंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की लाठी चारों तरफ अपना असर दिखा रही है। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है, बुज़िल भाग रहे हैं, दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे। अपनी बारी आई तो जूतियां छोड़कर भाग गए। ओकाड़ा में जलसे से खिताब में उनका यह भी कहना था कि शोर मचाया जा रहा है कि हमारा इंतखाबी निशान वापस लिया गया। तुम्हारा निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिसे अब छीन लिया गया। दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, बखुदा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही। ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। एक सुओ मोटो सुना है ना? सुओ मोटो क्या होता है? जब अदालत खुद ब खुद नोटिस लेती है किसी चीज का, तो कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। और किस तरह ये बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है। दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे। बेगुनाहों का एहतसाब करते हुए ताकत के बलबूते पे फिरौन बने हुए थे। और आज अपनी बारी आई तो मुंह छुपाकर जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अब हमें इलेक्शन नजदीक नजर आ रहे हैं। ताकत का सरचश्मा अवाम है। मुस्लिम लीग नून सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। नून लीग मुखालफीन को आउट करके अकेले इलेक्शन लड़ना चाहती है। नून लीग की वही पुरानी सियासत है जिससे सब वाकिफ हैं। कंबर शहदाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा, PTI के कारकुन अदालत को इल्ज़ाम देने के बजाय वकला को कोताहियों को जायजा लें। समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं, उनके अपने अंदर देखना चाहिए कि कहाँ कुठाई हुआ, किससे कुठाई हुआ, जिससे अब उनका और उनका जमात का नुकसान हो रहा है। जहाँ तक ये अदालत का फ़ैसला जस्टिस फाइज़ ईसा साहब ने बड़े वाज़े किया। जब से वो वज़ीर आला किया, जब से वो चीफ जस्टिस बना, ही इज़ बिन वेरी क्लियर कि वो सियासी फ़ैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फ़ैसले देंगे। अगर जस्टिस फाइज़ ईसा एक सियासी फ़ैसला देना चाहते थे तो वो कानून के एक तरफ रख के एक सियासी फ़ैसला दे सकते थे, मगर वो ये रवायत तोड़ना चाह रहा था। कैसे? वो सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो PTI के साथ इनके इश्यूज चल रहे थे, उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। नून लीग सियासत नहीं करना चाहते।
मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते। मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेल नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, जिसने हमसे बल्ला ले लिया, उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आखिरी है, यही पे अमल होगा। लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकाट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि स्ट्रीट क्राइम के बाइस आम शहरी बहुत परेशान है। हम मुतासर लोगों को अगले 15 दिनों में मोटरसाइकिलें देंगे। नई मोटरसाइकिल चोरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम रीकंडीशन मोटरसाइकिलें लोगों को देंगे। जिनके मोबाइल चोरी हुए उनको भी टच मोबाइल देंगे। जो शख्स भी जिसकी मोटरसाइकिल पिछले साल के 3 महीने आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में अगर मोटरसाइकिल चोरी हुई है, उन लोगों को हम मोटरसाइकिल इंशाल्लाह अगले 10 से 15 दिन में देना शुरू करेंगे। नई मोटरसाइकिल दोबारा छिनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप उसी पैसों में 2 लोगों को दे सकते हैं। तो रिकंडीशन जो मोटरसाइकिल है वो दें। और इसके साथ साथ उन नौजवानों को या लोगों को जिनके मोबाइल टेलीफोन स्नैच हो गए और वो कहीं राइडर है, कहीं काम कर रहा है और मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको भी हम मोबाइल टेलीफोन, टच मोबाइल फ़ोन देंगे। आईजी या सीसीपीओ को गवर्नर हाउस के मातहत कर दें। इस शहर में अगर कोई बड़ा क्राइम हो तो उसकी ज़िम्मेदारी में लेने के लिए तैयार।